Hello, my lovely बच्चा लोग. I hope all of you are doing absolutely awesome and I hope आप बहुत ही खुश and excited हैं क्योंकि my lovely atom sprint 9th भी आपके लिए आ गया है. From the very long time you guys were asking कि मैम 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, हमारी बारी कब आएगी. So I hope you're very happy. Please do let me know in the comment section. तो आपको ये भी पता है कि सिलेबस डिलीट हो चुका है इस साल काफ़ी सारा. तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से जो कि है इज मैटर अराउंड दिस प्योर और उसी को चैप्टर नंबर 1 बुलाएंगे. इज इट डन? या सो दिस इज योर अनुभा गौर मैम, योर एजी मैम इन फ्रंट ऑफ यू. और आज के सेशन जो है स्प्रिंट एक्स, उसमें हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर चैप्टर को 2 सेशन में डिवाइड कर लिया है और हर सेशन में कुछ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मतलब प्रीवियस ईयर आई मस्ट से जो भी क्वेश्चंस बार बार इन जनरल सीबीएसई 9th क्लास में रिपीट होते हैं और एग्जाम्स में आते ही आते हैं, ठीक है. एंड सम मोर ऑफ लाइक क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, उस एस्पेक्ट पे हम स्प्रिंट सेशन शुरू करते हैं. स्प्रिंट का मतलब ये है दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ रिविजन. आपको ये चैप्टर अच्छे से पता है एंड फॉर द सेक ऑफ रिवाइजिंग एंड नोइंग कि किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यू वॉचिंग दिस सेशन. सो लेट्स हैव दैट माइंडसेट एज वेल. एंड इसी नाम पे डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, गिव इक्वल लव कि ये जो स्प्रिंट सीरीज है उसको बहुत बड़ा हिट बना देंगे. डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू. तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमें करना क्या क्या है बिल्कुल देख लेते हैं. वील टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. व्हाट एग्जैक्टली इज प्योर सब्सटेंस और वो मिक्सचर से कैसे अलग है, बहुत कंफ्यूजन होता है. स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कि प्योर सब्सटेंस में एक आता है कंपाउंड और मिक्सचर, उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता है और क्लैरिटी नहीं आती, तो उस कंफ्यूजन को दूर करेगी मैम. होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है. जो मिक्सचर के टाइप है, रेलेवेंट टाइप, मैटर का क्लासिफिकेशन जो उसी के अंदर है हम पढ़ेंगे और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, वो भी जो मेरा हेट्रोजीनस की डिफरेंट टाइप है. तो बेसिकली हम मोटा मोटा सारा प्योर एंड इम्प्योर का क्लासिफिकेशन जानेंगे इस सेशन में. प्लीज स्टे टिल द एंड. मैम इज गोइंग टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. लास्ट में होमवर्क भी देगी. होमवर्क सबमिट करोगे तो आई गेट आप कितना फॉलो कर रहे हो और कितना एक्टिव हो, बिकॉज इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ सम ऑफ योर रिप्लाईज एंड विल डेफिनेटली पोस्ट इट कि आप लोगों ने कितने अच्छे आंसर्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है. तो बिल्कुल फॉलो करेंगे. एंड 14th जैन से स्प्रिंट 9th शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, और अभिषेक सर के सेशन के साथ जो कि मोशन 1 का होगा. प्लीज फॉलो करना. अभिषेक सर का स्केड्यूल आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. उसके बाद 15 जैन से केमिस्ट्री के सेशन शुरू हो रहे हैं इज मैटर अराउंड दिस प्योर से, और ये उसका पूरा स्केड्यूल है. अनुभा मैम का आपके प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. गोपाल सर मैथ्स बेचारे, मतलब हर दिन उनके सेशन होंगे इन जनरल क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है. स्क्रीनशॉट ले लो. मैथ्स को पाल सर कराएंगे, ठीक है. उनके सेशन 3rd Feb तक चलने वाले हैं. दैट्स सो सैड. नहीं, आप लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है. बायोलॉजी का स्केड्यूल भी आपके सामने है. नॉट मच टू डू, बट सर डिटेल में सब कुछ कराएंगे. फॉलो कर लेना. जो 17 जैन से शुरू हो रहा है, ठीक है, अमृतसर के साथ. और अंकिता मैम आपको एसएसटी कराएगी 14 जैन. 7 जैन से मैम के सेशन शुरू हो रहे हैं एंड इट विल लास्ट टिल 3rd Feb. अगेन ज्यादा होने वाला अंकिता मैम का काम क्योंकि एसएसटी पढ़ाती है एंड श्वेता मैम का काम भी क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ाती है. उनके सेशन 14 जैन को 5 PM से शुरू हो रहे हैं एंड दैट विल लास्ट टिल 27 जैन. सारा स्केड्यूल आप फॉलो करना. मैम 5 PM पे सेशंस प्रीमियर करेंगी, ठीक है. तो प्लीज फॉलो ऑल द स्केड्यूल. नहीं 3rd Feb तक है, माय मिस्टेक. प्लीज सी दैट. आप एक स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर्ली और जैसा मैम ने बताया प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग और जितना ज्यादा शेयर कर सको करो ताकि सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो. जैसा अनुभव मैम बताती है कि हम केमिस्ट्री में फॉलो करते हैं कार्बन की तरह, शेयरिंग इज केयरिंग, और हम उसमें बिलीव करेंगे, ठीक है. तो आई स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव कोट हियर जो कहता है, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट. आई डू बिलीव इन दीज काइंड ऑफ अ कोट्स क्योंकि सबके साथ होता है स्टूडेंट्स लाइफ में. You are talking about 9th class में we are not very much exposed to the people and exposed to the society. That's definitely true. But students, इस प्लेटफॉर्म पे हम यही काम कर रहे हैं आप लोगों को बेटर प्रिपेयर करने का कि आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ और ये मान लो फेलियर्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ.
अगर आप फेलियर को ये मान लिया दैट आई एम अ फेलियर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. जस्ट टेक देम एज सम स्टेपिंग स्टोन्स, और जो आपको आगे बढ़ने के लिए और एनकरेज करता है और प्रेरित करता है, उससे क्विट कभी नहीं करना है. व्हेन यू कम आउट ऑफ सच सिचुएशंस यू विल बी मच स्ट्रॉन्गर. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी आल्सो डू. हम कोई स्पेशल भगवान नहीं है. दैट्स व्हाट द लाइफ ऑफ ऑल द पीपल. सो प्लीज फॉलो दिस विद ऑल द होल हार्ट एंड डू लेट मी नो. यस मैम, I will never quit. जब भी मुझे लगेगा I'm very low and I can't do anything else, then only I'll get the courage and I'll get up. Okay? So definitely follow करो इसको. क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे. स्प्रिंट का मतलब उसको कितना जल्दी कर सकते हैं वो भी देखेंगे. क्वेश्चन है, a pure substance which is made up of only one kind of atom and cannot be broken into two or more simpler substances by physical or chemical means is referred to as. प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो. मैं चाहती हूँ जब भी आप अटेम्प्ट करो आप एक पेंसिल या पेन अपने साथ रखो, प्रोबेबली पेंसिल, और अंडरलाइन कर लो व्हाट्स द मेन स्टेटमेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आपसे क्या पूछा गया है. ठीक है, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, अगर आपको पता हो. बिल्कुल पता है, मुझे पता है. एलिमेंट एंड कंपाउंड. उसमें पूछा विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स. अगर वो कंपाउंड होता, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more different atom combined chemically by making a chemical bond. That's a chemical change. बट यहाँ पे मेंशन कर दिया, वही उसी से फायदा होता है जब आप अंडरलाइन कर लेते हो दैट दिस इज समथिंग दैट आई शुड नॉट फॉरगेट व्हाइल आंसरिंग. कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा. तो जो एक ही टाइप के एटम्स बार बार रिपीट होके जो आपको सब्सटेंस देते हैं, डेफिनेटली उसको क्या बुलाते हैं? एलिमेंट, है ना. कॉपर एलिमेंट है, एजी सिल्वर एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, एंड सो ऑन. तो डेफिनेटली उसका आंसर होगा एन एलिमेंट. या तो इसको करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जो हमने उमंग 2.0 सीरीज में आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है. प्लीज उसको अच्छे से फॉलो करो. उसके बाद स्प्रिंट करो, 1 शॉट वीडियोस देखो. सब कुछ तो यहाँ पे है. एनसीईआरटी सीरीज भी कुछ और करने की, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, है ना. तो बिल्कुल फॉलो करना. All right, let's move to question number 2, which says which of the following statements are true for pure substance. Again, जैसा मैम ने बताया, प्योर सब्सटेंस हुए 2 टाइप के, या तो वो होते हैं एलिमेंट्स या होते हैं कंपाउंड. ठीक है, एलिमेंट्स इज समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ सेम एटम्स और कंपाउंड इज समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ सेम मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? When 2 or more atoms are going to combine, क्योंकि कंपाउंड बना रहे हैं तो आई विल से 2 or more different atom when going to combine with each other goes through a chemical change and give you a new substance with entirely new property. अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस बारे में. जो मैं बोल रही थी कि कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, वो वाटर को देख के ऐसा सोचते हैं, मैम हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 टाइप के पार्टिकल है तो ये प्योर कैसे हुआ? प्योर का मतलब तो 1 काइंड ऑफ अ पार्टिकल. क्योंकि आप वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरह देख रहे हो. अपनी आंखें बंद कर लो उस सेंस में, मतलब आंखें बंद कर लो का मतलब प्लीज टेक इट एज 1 मॉलिक्यूल. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी कैरी नहीं कर रहे. They combine with making some chemical bond, goes under a chemical reaction and makes H2O, which is completely different substance from hydrogen and oxygen, और जिसकी property भी completely different है than hydrogen and oxygen. So this is not at all hydrogen and oxygen, but that's a molecule of water entirely different. ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ऐसा बार बार रिपीट होता रहता है एंड वी गॉट आवर कंपाउंड. वाटर मॉलिक्यूल के बार बार रिपीट होने से. ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब बार बार रिपीट होते हैं जो 2 or more different एटम से बन के आए हैं, दैट्स गिव यू कंपाउंड. ओके, मिक्सचर इज टोटली डिफरेंट. मिक्सचर में क्या होता है, ये जो 2 or more चाहे एटम्स हो चाहे कंपाउंड हो कुछ भी हो, जब कंबाइन होते, केमिकली कंबाइन नहीं होते, इट जस्ट आई एडेड देम फिजिकली, अ फिजिकल चेंज. जैसे मैंने पानी लिया H2O और उसमें नमक मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, NaCl. 2 सब्सटेंस थे, मैंने रैंडमली मिक्स किया. इट जस्ट अ फिजिकल चेंज, मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंसेस. इट विल स्टिल कैरी द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. तो प्लीज इस बात को मत भूलना. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस. एक बात और, मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला है, तो मैं ऑप्शंस पे जाने से पहले इसकी करने की ट्रिक क्या है, मैं चारों ऑप्शंस पढ़ूंगी और उसके बाद उन पे राइट और रॉन्ग टिक लगाऊंगी और मुझे आंसर मिल जाएगा. देन आई लुक फॉर द ऑप्शंस. ऐसे अटेम्प्ट करो, कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, प्योर और थोड़ा एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो कि तुम्हें पता है ये तो ठीक है ही है, देन चूज दोज ऑप्शंस फ्रॉम द मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाला ऑप्शन.
Pure substance contain only one kind of a particle. That's so true. Pure substance may be compound or mixture. Compound तो है but mixture नहीं है. That's not pure. क्योंकि वो randomly दो से ज्यादा substance added है, दो से ज्यादा type of particles added है. Pure substance have the same composition throughout. That's also true. Pure substance में चाहे आप element की बात करो, same composition, same atoms, या फिर अगर मैं compound की बात करूँ, same molecules, so same composition. Pure substance can be exemplified by all element other than nickel. And nickel be like, मैंने क्या बिगाड़ा है ना? तो निकल बेचारे ने क्या बिगाड़ दिया, वो भी तो एक एलिमेंट है मेड अप ऑफ सेम एटम्स. सो ये थोड़ा तो कुछ गड़बड़ है, इसको अवॉइड करेंगे. तो जो नहीं है उस पर क्रॉस लगा दो. अब फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, मुझे समझ में आ गया. आई लुक फॉर दैट ऑप्शन ओनली जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी में. तो अच्छा तरीका है ना करने का, आपकी कंफ्यूजन को अवॉइड करेगा. तो ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लो. या स्टूडेंट्स, टोटली डन डनाडन. आई होप फंडा इज सुपर डुपर क्लियर है ना. मैम यूज्ड टू से दैट लाइक या मैम. हाँ, ओके, लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, 1 मार्क का ही क्वेश्चन है. देखेंगे जनरली आप जो 2-3 मिनट स्पेंड कर देते हो पढ़ने में, प्रॉपर्ली करने में, उसको जल्दी से कैसे करोगे, क्योंकि स्प्रिंट है और आपने प्रॉपर रिविजन किया है एंड हमने ही कराया है. Heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and the solute particle can be seen with the naked eyes is called as. ये परफेक्ट एग्जाम्पल का है डे टू डे लाइफ में देखने का. कई बार आप टैप से पानी निकालते हो, थोड़ा गंदा पानी आता है, यू सी सम सैंड एंड ऑल particles settle down at the bottom. That's a perfect example of heterogeneous, true heterogeneous, and that is suspension. सस्पेंशन में क्या होता है, जो सोल्यूट के पार्टिकल काफी बड़े होते हैं, मोर देन आई मस्ट से 100 नैनोमीटर, और हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं एंड दैट वोंट बी एबल टू मिक्स्ड विद द सॉल्वेंट प्रॉपर्ली, और उसकी अलग अलग फेज मुझे दिखाई देती है, जैसे सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, या तो वो सस्पेंशन होता है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोलॉइड भी होता है, लेकिन कोलॉइड होता है जिसमें पार्टिकल साइज इज स्मॉल इनफ दैट वी कैन सी बाय नेकेड आईज, और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. जस्ट लाइक मिल्क, जस्ट लाइक माय स्टार्च सोल्यूशन, जैसे कि राइस वाटर एक एग्जांपल है उसका स्टार्च सोल्यूशन का. जस्ट लाइक माय ब्लड, इनके पार्टिकल्स को मैं आराम से माइक्रोस्कोप से देख सकती हूँ एंड विल बी सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट, क्योंकि पार्टिकल साइज थोड़ा सा कम है. ओके, तो यहाँ पे आंसर है सस्पेंशन, जो सस्पेंडेड है. ऑलराइट, सो आंसर वाज डी ऑप्शन. कितना टाइम लगा? हार्डली अ मिनट, राइट? वेरी गुड, वेरी ऑसम. लेट्स सी सम टारगेट क्या है इस सेशन के बाद, क्योंकि पहला स्प्रिंट है. कैन वी अचीव 1K लाइक्स? हम 9th क्लास की पावर, 9th क्लास के स्टूडेंट्स की पावर भी देख लेते हैं. 10th में तो होता रहता है, 9th के स्टूडेंट्स तो फिर हम स्लॉथ नहीं बनेंगे, बहुत एक्टिव बनेंगे. एंड लेट्स अचीव आवर टारगेट ऑफ हिटिंग 1K लाइक्स आफ्टर दिस सेशन. मैं डेफिनेटली देखूंगी और आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगी मीनवाइल. ऑलराइट, स्नीक पीक करती है मैम कभी कभी. Okay, the next question is what are mixtures? Explain its type with examples. तो मैम जो इतनी देर से बोल रही थी, that is what a conclusion right now. 2 मार्क्स मिलेंगे अगर सही से किया तो. सबसे पहले आप डिफाइन करो what exactly is mixture and then its type. Okay, mixture is what when 2 or more substances are going to add randomly with a physical change. Okay, and they are going to mix with each other, can have uniform or non-uniform composition. Mixture 2 टाइप के होते हैं, मेरा homogeneous mixture and मेरा heterogeneous mixture. Let's see दोनों में difference क्या है homogeneous and heterogeneous mixture में. homo word का मतलब ही है same and genus का मतलब होता है phase. ऑल राइट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनस का मतलब होता है फेज. तो व्हेन आई से होमोजीनस मिक्सचर मतलब सेम फेज वाला मिक्सचर, जिसमें 2 or more substance when I'm going to add, they are going to mix with each other so properly, going to have a uniform composition throughout, कि मुझे लगेगा ही नहीं कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स्ड है. मोर ऑफ लाइक पूरा होमोजीनस फेज. जैसे कि पानी में सॉल्ट मिक्स कर दो, प्रैंक कर सकते हो किसी के साथ, पानी पीना है ना, बहुत बार पानी पानी, ये लो पानी पियो, एंड देन व्हेन दे हैव दैट सॉल्टी वाटर दे विल रियलाइज हाँ ये तो हुआ, अदरवाइज उनको देख के नहीं पता चला, राइट? तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल and all the particles are going to be there in the same phase. That's what homogeneous mixture. एग्जाम्पल भी देना है, आप दे सकते हो salt in water, sugar in water, etc etc.
When I talk about hetero means different. Different phase means when two or more particles are going to mix together, they are going to be there in the non-uniform composition. They are not able to mix properly. कहीं पे particle ज़्यादा है solvent में, किसी part पे कम है, and so on. ठीक है, तो ये different phase में particle है, non-uniform composition है, just like my oil in water, just like I can say milk, just like blood, क्योंकि heterogeneous के दो type भी हैं. But 2 marks का question है. I'll explain this part with the tabular form और मैं दोनों के एग्जाम्पल लिख दूंगी. That will help you to score better marks. Tabular form में बना दो. पहले मिक्सचर को एक लाइन में डिफाइन करो, फिर होमोजीनस हेट्रोजीनस लिखो, 2 पॉइंट लिखो, विल बी सफिशिएंट, और उसके एग्जाम्पल लिखो. टीचर सोचेगा ही नहीं तुम्हारा सिंगल क्या 0.25 मार्क्स भी काट ले, पर ऐसा नहीं, कुछ भी लिख के आओगे. प्लीज बी रेलिवेंट. ओके, मैम ने एक्सप्लेन कर दिया, सारा सोल्यूशन भी अटैच है. तो बेस्ट पार्ट, आप कभी भी आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, सेशन के बाद वो अपलोड होगी. ठीक है, बिल्कुल. Here comes this question which I was thinking कि हाँ मैम, confusion इसी पार्ट में सबसे ज्यादा है, that blood या फिर milk की भी बात करूं, वो heterogeneous mixture कैसे है, क्योंकि जब मैं उसे देखता हूँ या देखती हूँ, I can't have and I can't feel its particle in different phase, है ना. ब्लड कभी गलती से कभी कोई कट लग गया हो, या आई थिंक यू माइट हैव सीन दैट सम और द अदर वे, तो जब वो ब्लड देखते हो एक इमेज लगती है, बट अगर आपने उसको एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देखा, यू विल बी एबल टू सी कि उसके अंदर सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज बोलते हैं. ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और वो येलो कलर का लिक्विड होता है प्लाज्मा, कुछ प्लेटलेट्स होती है. ठीक है, सम प्रोटीन्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है, तो सेल्स क्या होते हैं, इन सब का काइंड ऑफ अ मिक्सचर है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज एंड ऑल भी होता है. And the reason is plasma is more of like a solvent here, जिसमें सारे के सारे सेल प्रोटीन्स एंड ऑल मिक्स्ड है, like solute. तो जो solute का जो particle size है, that's small enough to be not seen by naked eyes and large enough to be seen by a normal microscope, 1 से 100 nanometer. और ये सारे के सारे particles suspended form में होते हैं in your solvent. So that's what a heterogeneous, और उसकी स्पेशल टाइप है, आई मस्ट से, दैट इज कोलॉइड. तो कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर व्हिच लुक्स लाइक होमोजेनस. Because of its particle size, we are putting it into the category of heterogeneous, that's larger than 1 nanometer. Okay, and all of these cells and proteins are suspended throughout my plasma. That's what the property of colloid, that's what we are having. Yeah, तो पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करो पार्ट्स को एंड यू विल गेट 2 मार्क्स इजीली. ठीक है, नॉट लाइक पूरी कहानी, बट हाँ, जस्ट टू द पॉइंट और प्रॉपरली एक्सप्लेन करो जो भी मैम ने बताया. एंड आई होप आपको इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ समझ भी आता है और मजा भी आता है, एंड यू फाइंड दैट एज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विच इज डूइंग अ गुड जॉब. तो आपके पास मौका है वेदांतु के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का भी, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, which is going to be very much amazing. उसके लिए बस आपको करना क्या है, I'm going to tell you some few steps, उसको फॉलो करो. ठीक है, सबसे पहले मिलेगा क्या उसमें आपको, सारी लाइव क्लास, आई मस्ट से अनलिमिटेड लाइव क्लास, 1 2 3 4 10 15 जितनी क्लास आप एक दिन में अटेंड करना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू. हर सेशन में लाइव क्विज होती है, और ऐसा नहीं कि बस टॉपिक पढ़ा दिया, थोड़ा टॉपिक पढ़ाया फिर क्विज, थोड़ा टॉपिक पढ़ाया फिर क्विज. और क्विज इसलिए होती है टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम यू, कि आपको समझ आ रहा है और आप खुद रिप्लाई करके बता रहे हो दिस टॉपिक इज क्लियर. और हेल्दी कंपटीशन होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड. हल्क से स्लैप और क्लैप भी मिलेंगे आपको. इंटरैक्टिव रिप्ले मतलब अगर कभी गलती से भी सेशन मिस हो गया तो आपको ऐसा लर्निंग भारी नहीं पड़ेगी कि आपको रिप्ले देखना पड़ेगा. उसमें भी क्विज में पार्टिसिपेट करके यू कैन मेक श्योर कि आपकी एक्टिव लर्निंग हो रही है. सारा कंटेंट डाउनलोड कर पाओगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन बाय मास्टर टीचर्स. सारे आपके डाउट सॉल्व होंगे. हम बोलते हैं कोई डाउट स्टूपिड और इररेलेवेंट नहीं होता, एज फार एज जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आप पूछ रहे हो. तो मास्टर टीचर्स और क्लास टीचर्स आपके सारे डाउट्स भी लेंगे, स्पेशली अवेलेबल फॉर यू टू सॉल्व योर डाउट्स. 5000 से ज्यादा माइक्रो कोर्स, चैप्टर बेस्ड कोर्स इसलिए दिए होते हैं सो दैट देयर बी नो लर्निंग गैप. अगर आपका कोई भी टॉपिक इनकम्प्लीट है या आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको कितनी बार भी पढ़ो. And the best benefit right now is, I must say, you will get free crash courses also.
जो कि अभी के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जिसके थ्रू आप क्विक रिविजन इन योर 2 months 3 months 1 month डिपेंडेबली कर सकते हो। ठीक है, तो लेस इज मोर ऐसे है स्टूडेंट्स, जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेदांतु चैनल में, उसमें एक लिंक में लिखा हुआ है गेट प्रो क्लासेस। उस लिंक पे क्लिक करो, सीबीएसई 9 सेलेक्ट करो, 2021 में एग्जाम देगो ये सेलेक्ट करो और एजी मैम का कोड लगा दो, एजी प्रो, एजी अनुभा मैम, एजी प्रो इज द कोड। एजी प्रो कोड लगाते ही आपको 20 से 31% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 20% ऑन 1 month कोर्स, और आपको यू जस्ट हैव टू पे लाइक 2159 रुपीज, जो कि अर्लियर 2699 था, और 31% ऑन 3 months कोर्स, जो कि पहले 2333 में था, जो डिस्काउंट के बाद 1866 पर मंथ आप दोगे। ठीक है, तो ये स्पेशल डिस्काउंट आप अवेल करो, दैट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल। एंड द बेस्ट पार्ट इज राइट नाउ वी आर हैविंग मकर संक्रांति डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट आपको कैसे हेल्प करेगा स्टूडेंट्स, ये पहले का प्राइस था, अभी सीधा 50% ऑफ आपको मिल रहा है ड्यू टू दिस फेस्टिवल, और ये कोर्स 2159 में भी नहीं मिलेगा, हार्डली कुछ 1350 रुपीज में, और ये भी 2000 रुपीज तक कम हो जाएगा इन टोटल, जो भी एमआरपी होगा। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू अवेल इट, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मुझे पता है नहीं करोगे, डू लेट मी नो, आई विल गिव यू माय ईमेल आईडी इफ आई कैन हेल्प इन एनी केस। ऑलराइट, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इसको कैसे 2 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे, जिसको आप बहुत ज्यादा सोच के, बहुत टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो एग्जाम में। टिंडल इफेक्ट को हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले टिंडल इफेक्ट होता क्या है स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। ठीक है, होमोजीनियस का बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं होता, आप हेट्रोजीनियस बोलोगे तो चलेगा ओवरऑल। जब भी मैम की सुंदर सी टॉर्च आएगी, वेरी गुड, आई एम वेरी गुड इन ड्राइंग, कभी कभी मैं खुद मैसअप कर देती हूँ अच्छा बनाते बनाते। ये स्पेशल टॉर्च है, टॉर्च ऑफ लाइट, जिससे कि स्पेशल आपको इनलाइटमेंट मिलेगी टिंडल इफेक्ट के बारे में। ये मेरे पास कोई कोलॉइड है, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया राइस वाटर का। राइस में जब आपने वाटर डाला और उससे वॉश किया, वो जो वाटर रह गया ना, उसमें स्टार्च आ गया, तो एक तरीके से वो स्टार्च का सोल्यूशन ले लिया मैंने, थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है, ये कोलॉइड की प्रॉपर्टी भी होती है। अब मैंने क्या किया, जैसे लाइट पास कराई, प्रॉपर्टी क्या होती है टिंडल इफेक्ट की, कि व्हेन व्हाट एग्जैक्टली इज टिंडल इफेक्ट, जब भी आप किसी सब्सटेंस से लाइट पास कराते हो, लाइट विल फॉल ऑन दैट सब्जेक्ट, स्कैटर होती है, एंड दैट सब्सटेंस, द पाथ व्हाटएवर इट इज, विल बिकम विजिबल। तो कोलॉइड में स्टार्च के पार्टिकल होंगे, वाटर में स्टार्च सोल्यूशन के। ठीक है, सो द ओनली पॉइंट इज ये पार्टिकल लार्ज इनफ होते हैं, प्रॉपर्ली सस्पेंडेड होते हैं। जब लाइट इस पे गिरती है, लाइट स्कैटर होती है हर एक डायरेक्शन में और हमारी आंखों में पहुंचती है, तो अगर इन्हीं पार्टिकल की वजह से स्कैटरिंग हुई, जिसकी वजह से स्कैटर हुई, वो चीज विजिबल हो जाती है, तो ये जो पाथ है ये विजिबल हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड मेकिंग द पाथ विजिबल इज योर टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड में क्यों होता है, पार्टिकल प्रॉपर्ली सस्पेंडेड एंड लार्ज इनफ है। अगर मैं एग्जांपल दूं, सॉल्ट एंड वाटर का बिल्कुल नहीं होगा, सॉल्ट पार्टिकल, शुगर पार्टिकल, होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं पानी के साथ, एंड दोस पार्टिकल्स आर नॉट लार्ज इनफ, लेस देन 1 नैनोमीटर, लाइट वोंट बी एबल टू स्कैटर। ऑलराइट, तो एग्जांपल आप स्टार्च सोल्यूशन ले लो, मिल्क ले लो, और जो भी आपके एग्जांपल दिमाग में आता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ, और क्या क्या हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्ली क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना ब्यूटीफुली हमने टिंडल इफेक्ट को दिखाया है, पाथ बिकमिंग विजिबल प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाट टिंडल इफेक्ट इज। And now the question is, how are colloid different from suspension? I think मैम ने previous questions में इसको explain भी किया है। क्या मैं आपका input अभी expect कर सकती हूँ कि इसको 2 मिनट में कैसे जल्दी से करें? पहले मैं बताती हूँ, 2 मार्क्स का है, तो आप इसको attempt कैसे करोगे? ऐसे टेबल बनाओ, colloid, suspension, 2 से 3 पॉइंट और एग्जाम्पल लिखो, डन डन आडन। 2 मिनट में कैसे होगा? आपको बेसिक क्लियर है कि कोलॉइड में जो पार्टिकल साइज है वो होता है 1 to 100 नैनोमीटर, सस्पेंशन में होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। कोलॉइड लुक्स लाइक होमोजीनस बट एक्चुअली हेट्रोजीनस, और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, दैट इज ट्रू हेट्रोजीनस, पार्टिकल साइजेस large enough to see properly and we can see different phase.
ओके, कोलॉइड की बात करूं, पार्टिकल्स विल बी सस्पेंडेड एंड जो सोल्यूशन होगा मोर ऑफ लाइक ट्रांसलूसेंट। लेकिन अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, आई सी प्रॉपर डिफरेंट फेज फ्रॉम द नेकेड आईज। नेकेड आईज से मुझे डिफरेंट फेज उसकी दिखाई देगी, इसमें ट्रांसलूसेंट दिखाई देगा, बट नेकेड आई से वी वॉन्ट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स पार्टिकल। फिर आप एक एग्जाम्पल उनके किसके बेस पे लिख सकते हो, उनके सेपरेटिंग मेथड पे। कोलॉइड का एक बहुत फेमस जो सेपरेटिंग मेथड है वो है क्या करना, सेंट्रीफ्यूगेशन करना। ठीक है, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और अगर लाइट होंगे तो वो फ्लोट करने लगते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसके लिए सस्पेंशन का सबसे कॉमन होता है फिल्टरेशन। जनरली सॉलिड इन लिक्विड की बात करें, जैसे कि सैंड इन वाटर टाइप, चॉक पाउडर इन वाटर, तो सॉलिड फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं। फिर आप एक एग्जाम्पल लिख दो, इतना देने की जरूरत नहीं थी, आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो विद एग्जाम्पल। ठीक है, कोलॉइड का एग्जाम्पल जैसे मैम ने बताया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, और सस्पेंशन का चॉक इन वाटर, ऑयल इन वाटर एंड ऑल। ऑलराइट, यू आर टोटली अप टू give different kind of examples also. I'll wait if you have different kind of examples too. ठीक है, जितना ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा अच्छा। सोल्यूशन प्रॉपर्ली अटैच है, डरने का नहीं है। एक और क्वेश्चन, अब देखो ये 3 मार्क्स का है और हमें मिनिमम टाइम इसमें 3 मिनट स्पेंड करना है, क्योंकि स्प्रिंट में जल्दी करना सीखते हैं। प्योर सब्सटेंस मैम ने पहले ही बता दिया, विच इज समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और हमें अच्छे से पता है वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स में मेरे पास 2 कैटेगरी आएगी। पहले मैं एक लाइन में लिखूंगी, प्योर सब्सटेंस इज समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एंड देन आई विल मेक दिस डिफरेंशिएशन एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी दैट एलिमेंट्स आर समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स which is something that is not going to be physically divided. That's the simpler particles. अगर आप उसको कितना ही divide कर लो, you will get the same substance. So that's a simpler possibility that we are having. जब मैं compound की बात करती हूँ, 2 or more particles going to combine properly to make molecule, तो वो सेम मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होते हैं। मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है उसके एटम से, तो मॉलिक्यूल को एक नए सब्सटेंस की तरह देखो, उनको उनके एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह मत देखो, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वो कैरी ही नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आप एग्जाम्पल लिख दो एलिमेंट के, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Na सोडियम एंड सो ऑन। कंपाउंड है आपका वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3 अमोनिया। याद रखो कंपाउंड की पहचान भी है, दैट्स दीज आर समथिंग दैट्स हैविंग अ फिक्स केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, और एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं और कंपाउंड का एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होता है। ऑलराइट, प्रॉपर्ली बात क्लियर है, समझ आ गई? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हम एक कंपाउंड और मिक्सचर में, अब देखो 3 मार्क्स का है, मिनिमम आई विल सजेस्ट के 4 एग्जाम्पल दे दोगे तो दैट विल बी वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिखूंगी कंपाउंड एंड यहाँ लिखूंगी मिक्सचर। बहुत सारे कॉमन डिफरेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन योर माइंड। कंपाउंड इज समथिंग दैट्स मेड विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल चेंज। ठीक है, और मिक्सचर इज समथिंग दैट्स मेड विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल चेंज। ओके, कंपाउंड में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, इट वोंट शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे भी वो बना है उसकी प्रॉपर्टी वो बिल्कुल शो नहीं करेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी उसमें डालोगे उसकी प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहती है, क्योंकि इट्स अ फिजिकल चेंज, कोई नया सब्सटेंस बना ही नहीं तो प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। कंपाउंड का एक फिक्स और आई मस्ट से शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि कंपाउंड इज अ न्यू सब्सटेंस, एंटायरली न्यू प्रॉपर्टी, और उसका एक फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि एक प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर में मैंने 2 या 2 से ज्यादा चीजों को डाला है तो इट वोंट बी हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने पानी में नमक डाल दिया, पानी जो है, वाटर जो है, दैट विल डेफिनेटली बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस और सो। अब सॉल्ट बच गया, सॉल्ट का अलग है क्योंकि फिजिकल चेंज है, दे आर जस्ट मिक्सिंग इनटू ईच अदर, दे आर नॉट मेकिंग अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, फिर जैसा बताया कंपाउंड का एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है,
अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, इट्स नॉट हैविंग एनी फिक्स केमिकल फॉर्मूला, नो फिक्स केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि चीजें रैंडमली एडेड हुई है। ऑल राइट, कंपाउंड को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। यू कैन एट दिस पॉइंट नो सेपरेशन फ्रॉम फिजिकल मेथड, नो सेपरेशन फ्रॉम physical method like boiling, like my passing filtration or my centrifugation, distillation and all, पर इसको हम physical method से separate कर सकते हैं। Separation possible with the help of filter paper, with the help of centrifugation, distillation, sublimation and all, ठीक है, क्योंकि वो एक depending upon the type of mixture we'll be able to do that। तो I think इतना सब जानने के बाद कंपाउंड एंड मिक्सचर में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रॉपर्ली क्लियर होगा। देखो सारे के सारे पॉइंट्स लिखे भी हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप प्रॉपरली इसको कर सकते हो विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि आपको क्या लिखना है, और सारी की सारी कंफ्यूजन एकदम ऐसे दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्रू सोल्यूशन एंड अ कोलॉइड, ये क्वेश्चन के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइड में क्या डिफरेंस है, 3 नंबर का है। मैम आपको सारे एस्पेक्ट बता रही क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे टॉप करे एग्जाम में, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना रहे उनको। ओके, ट्रू सोल्यूशन इज द अदर नेम ऑफ माय होमोजीनस मिक्सचर। ऑल राइट, और अगर मैं कोलॉइड की बात करूं, that is something which exactly looks like homogeneous but actually क्या है, actually heterogeneous। तो मैंने उसको heterogeneous में क्यों डाला, ये बच्चे पूछते हैं जब वो सारा पार्टिकल एक ही फेज में लग रहा है। ड्यू टू इट्स पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट जो कि 1 नैनोमीटर से ज्यादा है। ट्रू सोल्यूशन इज ओनली वन जिसमें जो भी सोल्यूट आपने डाला है उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो। 1 नैनोमीटर में होता है 10 to the power -9 मीटर। क्योंकि 3 नंबर का है, आप सिर्फ एक ही बात एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप ये बात एक्सप्लेन करोगे, आप उनके पार्टिकल साइज को एक्सप्लेन करोगे, आप टिंडल इफेक्ट के बारे में बताओगे। दैट ट्रू सोल्यूशन कभी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, पार्टिकल साइज छोटा है। और कोलॉइड का तो प्रॉपर्टी ही है टू शो टिंडल इफेक्ट, इट विल शो टिंडल इफेक्ट। ओके, दूसरी बात, अगर मैं बात करूं ट्रू सोल्यूशन की, अगर मुझे उसको सेपरेट करना है एंड कोलॉइड को सेपरेट करना है, दे माइट हैव डिफरेंट सेट ऑफ सेपरेशन मेथड। कोलॉइड जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन, और ट्रू सोल्यूशन की मैं बात करूं जनरली हम इवापोरेशन भी कर सकते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर मेथड। और उसके अलावा आप क्या बता सकते हो, ट्रू सोल्यूशन इज समथिंग दैट्स वेरी मच स्टेबल एंड कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, और क्या बता सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है ट्रू सोल्यूशन, या सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। कोलॉइड इज मोर ऑफ लाइक ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा धुंधला टाइप का होता है। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल को आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बट कोलॉइड के पार्टिकल को आप माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हो। इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ मिल्क, ब्लड जो मैंने बताया था, ब्लड का सैंपल भी लेके जाते हैं ना, और उसको वो एक ग्लास की स्लाइड पे रख के ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनको सब वो काउंट पता चल जाता है उससे। ठीक है, so these are very important point। 5 बताए, आई थिंक आप 4 तो लिख दोगे एंड देन एग्जाम्पल दोगे ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइड का, जो हम पूरी क्लास से डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मुझे कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल भी देना कोलॉइड के, मैं डेफिनेटली वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में। ऑल राइट, तो आई थिंक आज की क्लास के बाद, उमंग सीरीज एंड 1 शॉट वीडियो देखने के बाद भी जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए, उससे प्योर सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड, एंड इम्प्योर यानी कि मिक्सचर और उसका टाइप, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। दीज आर द एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट कैन कम। अगली क्लास में बहुत सारी और चीजें पढ़ेंगे, तो टेंशन तो करने का ही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर एज अ होमवर्क आपको देना है। नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि एलिमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में। क्लासिफिकेशन इसलिए किया ताकि हमारी स्टडी आसान हो जाए। ठीक है, दूसरा, नेम द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो एक्सेप्शन होगा, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, मोर ऑफ लाइक दीज आर एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट। तो ये मुझे होमवर्क की तरह देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो आज का सेशन हो चुका है स्टूडेंट्स। दूसरा सेशन 17 जान को 8 PM पे आएगा, प्लीज मत मिस करना। और टारगेट का जो लाइक का जो टारगेट है बिल्कुल अचीव करना है, दैट्स 1K। आई डेफिनेटली सी सब्सक्रिप्शन ले लो, क्रैश कोर्स पे आ जाओ, ज्वाइन करो और प्रॉपरली सब कुछ समझाएंगे, मजा भी आएगा और आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। AG Pro कोड लगा लेना बिकॉज दैट विल गिव यू डिस्काउंट एंड नेक्स्ट लेवल डिस्काउंट 11 to 9 to 8 रुपीज। और जैसा मैंने बताया मकर संक्रांति के वजह से यू आर गेटिंग 50% डिस्काउंट ऑन MRP अप टू 2000 रुपीज। तो 2159 भी नहीं होगा, अराउंड 1350 के आसपास होगा। सो प्लीज अवेल इट एंड डू नॉट मिस इट। ऑलराइट एवरीवन, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। लाइक करते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई email ID anubha.gaur@vedantu.com। would love to have you in my sessions। I hope आपको सब समझ आया होगा, मजा आया होगा। तो दिखा दो और जरूर लिखना I will not quit मैम, will come out as a winner। I'll wait for it। अगले सेशन में मिलेंगे अभी, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, हस्ता ला विस्ता।